कलयुग केवल ये नाम अधारा, ओ तुमिर तुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है, लेकिन फिर भी किसी के पास टाइम नहीं है। तो भगवान ने और भगवान के भक्तों ने कईयों साधन बना दिए हैं। कलयुग में राम का नाम लीजिए और भवसागर से पार हो जाइए। यह भगवान ने एक नियम बनाया है आप सबके लिए। तो आइए, कलयुग और कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है। कि कलयुगी आज उल्टी, कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुगी आज उल्टी, कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। अपनी माताओं बहनों को, दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। सावधान क्यों लिखा मैंने? दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि आज कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं है। पेपरों में पढ़िए, टीवी में देखिए, रोज निकलता है क्या, मामा भांजी के साथ, चाचा भतीजी के साथ, भाई बहन के साथ, अरे यहां तक पिता पुत्री के साथ। ये कलयुग है, इसमें कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं है। तो मैंने लिखा अपनी लेखनी से कि दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मौन तुम रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मौन तुम रहना। क्योंकि आज कलयुग में पापी भी आज देखो, पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।
रामायण, ये रामायण सबने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी, और अगर सुनी भी नहीं है तो सुनी और देखी जरूर होगी। रामायण में दो पात्र, दोनों में अगर एक नहीं होता तो रामायण लिखी नहीं जाती। राम और रावण, अगर राम ना होते तब भी रामायण नहीं लिखती, और अगर रावण नहीं होता तब भी रामायण नहीं लिखती। भैया, राम ने ऐसा काम किया कि रोज धूप बत्ती से पूजे जाते हैं, आरती की जाती है, और रावण ने ऐसा काम किया कि साल में एक बार जलाया जरूर जाता है। तो मैंने लिखा, और एक ही था रावण, और एक ही था रावण, और एक ही थी सीता। एक ही था रावण और एक ही थी सीता, हर लिया था रावण ओ हर गई थी सीता, ये हर लिया था रावण ओ हर गई थी सीता। लेकिन आज कलयुग में हर गली में रावण, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अरे हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तीसरी बात, मैंने अपने किसान भाइयों के लिए लिखा। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल पकाते हैं, और जब किसानों की फसल आती है तो कौड़ियों के भाव बिक जाते। ब्याज जी, किसानों के लिए आगे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ। देखिए, जो लोग आगे बैठे हैं मंच के, भाई आप लोग शोर ना करें। अगर शोर करना है आप लोगों को तो और पीछे चले जाएं, या बाउंड्री को उस तरफ बैठे बाहर आप, लेकिन शोर ना करें। आगे से आ जा, पीछे से आ जा, ऊपर से आ जा, नीचे से आ जा, मौका लगे तो बीच में घुस जा। ऐसे गानों में ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए ये नहीं लिखते हैं लोग। ये तो केवल आपके आनंद में आनंद लीजिए, खूब रुपया लुटाइए। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो सबके लिए सावधान कर रहा हूँ। माताओं बहनों के लिए भी लिखाया, बताया, किसी पर विश्वास मत करिए, किसी पर विश्वास मत करिए आज के युग में। और किसानों के लिए भी, तो किसान, हमारे किसान भाइयों को देखा है, जाड़ा, इतना जाड़ा पड़ रहा है, अब मटरा में पानी लगावे का है तो जाड़े में जाके पानी लगा रहे हैं बेचारे। गर्मी है, धूप है,
जब लोग छाया ढूंढते हैं तो किसान अपने खेत को निराता है, फसल पकाता है, घर में लाता है, घर में ला करके बेचने जाता है, कौड़ी के भाव बिक जाती है। किसानों की फसल कौड़ियों के भाव बिक जाती है, उनके बच्चे भूखे नंगे सो जाते हैं और मजा कौन उड़ाते हैं? जो हम लोगों को चूतिया बनाते केवल 5 साल में एक बार आते हैं और कहते हैं सबको देखा बार बार हमको देखो। क्या देखे एक बार? बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, देखे देखे हमारा मन करिया हुईगा। कितना देखन हम, कितना देखन। तो मैंने लिखा मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, थाली में आज देखो आंसू को बरसता है, थाली में आज देखो आंसू को बरसता है। मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, थाली में आज देखो आंसू को परसता है। रोटी परसने को है नहीं तो आंसू परस रहा है, वो मजा कौन ले रहा है? बहुत सुंदर। अभी हमारे राजेश सिंह चौहान उर्फ टिंकू कानपुरी जी, आप लोग इनसे भली बात परिचित हैं। बड़ी सुंदर वार्ता इनके द्वारा पे आप लोग सुन रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। एक हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं बॉम्बे से, और रोहित राजपूत जी, तो उन्होंने ऑनलाइन 50 रुपये आपके लिए भेजे हैं। हमारे रोहित राजपूत जी और हमारे जग्गू राजपूत जी जो बॉम्बे से ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उन्होंने ऑनलाइन 51 रुपये का पुरस्कार हमारे टिंकू कानपुरी जी के लिए भेजा है। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे ऑनलाइन दर्शकों के लिए, हमारे जग्गू राजपूत जी के लिए और हमारे रोहित राजपूत जी के लिए धन्यवाद। चलिए, दूर से देखने वाला तो भेज रहा है, लेकिन नज़दीक से देखने वाला केवल इंतज़ार कर रहा है कि हटे और नाच आवे। हम चाहे जितना साहित्य उड़े लें, चाहे जितनी ज्ञान की बातें बतावन, लेकिन इनके पल्ले न पड़ी है। इनके पल्ले केवल वही पड़ी कि पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लेगी क्या। अब वो सारे लिखे वाले से जौन यो गाना लिखी से उसे यह पूछो, हमारे पास हो, हमारे सामने हो तो सारे के जूतन ते मारन। अब होता यह पूछो कि कमर के नीचे साड़ी न बांधी जाई तो कब मूड़े के नीचे बांधी जाई है? क्या कैसे कैसे गाने लोग लिखते, कहा थे कमर के नीचे साड़ी। भैया कमरे के नीचे ये कमर है, ये है, और यहाँ से साड़ी बांधी जाती है। अब का साड़ी यहाँ से बांध ली जाई है कि यहाँ से बांध ली जाई? क्या गाना है यार। लेकिन वो तो चाहे जो लिख दे, उसमें खाली म्यूजिक है और बदतमीजी है जिसको लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग लिखते, ये गाना मैंने लिखा, ये गीत ये मैंने लिखा है, तो लिखा है आप लोगों के लिए लिखा है। और आपकी समझ में ना आए तो फिर मैं क्या करूं, समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, है कि नहीं। तो मैंने लिखा कि मजदूर का ये बच्चा, मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, थाली में आज देखो आंसू को बरसता है, थाली में आज देखो आंसू को बरसता है। और मजा कौन ले रहा है? वो नेताजी का कुत्ता। संजय भाई, ये नेताजी का कुत्ता हमने क्यों लिखा? और कुछ लिख देते। हम एक नेताजी से मिलने गए, हमें कोई तकलीफ थी तो हमने कहा नेताजी दूर कर देंगे। अच्छा, हम मिलने गए, फिर बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति से ढूंढे ढाड़े, एक ने पूछा वो सामने देखो नेताजी का बंगला है। अच्छा, हम गए, हमने देखा कि शायद नेताजी का बंगला है, तो नेताजी का नाम जरूर लिखा हो, कईयों बंगले थे। हमने देखा नेताजी का, हमने कहा यही होगा। हमने कहा नाम तो कहीं लिखा नहीं है। एक बोर्ड लगा था, बोर्ड में लिखा हुआ था क्या? कुत्ते से सावधान। अरे,
हम भैया लौट ही आए, घबरा गए। हम कहा लिखा है कुत्ते से सावधान, पता नहीं बंगले के अंदर नेता रहता है कि कुत्ता रहता है। हम घबरा गए भैया, हम लौट ही आए। अच्छा। तो मैंने लिख दिया कि नेताजी का कुत्ता, ये नेताजी का। मैंने भी 2 कुत्ते पाल रखे। हाँ, संजय, 2 कुत्ते पाल रखे। कैसे? एक हमारा इतना बड़ा काला काला है, अच्छा और एक भूरे बाल का है। अच्छा। पहले बच्चा डाले रंग, फिर बच्चा खोल दी। हम वाह। कहा जाओ छुट्टा घूमो। अच्छा। कोई पाले नेताजी का कुत्ता, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। वो नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। मजदूर का ये बच्चा आंसू बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। और एक कड़ी मैंने और लिखी। ये कब लिखी कब लिखी? ललित भाई, संजय भैया, एक कड़ी ये कब लिखी? कब लिखी बताइए। हमारे बगल में एक सज्जन रहत रहा है। अच्छा हमारे घर में आकर रामलीला करे तो टिंकू भाई बात चले जान। अच्छा हमारे पास आकर टिंकू भैया रामायण करवानी है। अच्छा। हम कहा बिल्कुल करवा लो। कहले भैया वो ऐस करो कि रामायण पढ़े वाले, हमका घर में पढ़े वाले नहीं है। अरे कहीं को पढ़ी काम काज इतना राज को पढ़े वाला नहीं आवत है। अच्छा। तो हमका अच्छा कहीं कै आदमी लगी है? हमका कम से कम 5 आदमी लगी हैं। कहीं अच्छा कै पैसा दे के पड़ी? हमका 1000 रुपया तो दे के पड़ी। 2 दिन बेचारे रामायण पढ़ी है, 500 रुपया पड़ी है। सही बात। 1000 दे के पड़ी, 5000। कहले 5000 दे के पड़ी। हम कहा, कहले अच्छा ठीक, हम कल तक आपका बता देवे। हम कहा हो कोई आए नहीं हमका बतावे खातिर। अच्छा। जौने दिन उनके रामायण है तो रामायण माइक में रामायण सुनाई दे हमका। तो हमका जानो कौनो दूसरे का कर ली न रामायण हुई रही है। पड़ोसी के नाते हम अपन केला लई के हैं प्रसाद लई के गए कि रामायण सुन ले पे चढ़ा देवे। जब उन पहुंचे तो देखा रामायण के सब बना हुआ है, फोटो लगी है, लेकिन रामायण कौनो नहीं पढ़ रहा है। फिर आवाज कैसे? हम इधर उधर देखा, हम कहा रामायण कौनो नहीं पढ़ रहा है। हम इधर उधर देखा, उनका भैया पूछा, हम कहा भैया रामायण पढ़े वाले नहीं आए का? अरे कहीं का यार रामायण पढ़े वाले का 5,000 खर्चा करो। हम मोबाइल में रामायण भरवा ली न, मोबाइल में निकाल ली न, मोबाइल तो रामायण लगा दी न, ये रामायण तो हुई रही है। वाह। हम कहा ये बढ़िया है, मोबाइल का जमाना माने कलयुग आगा पूरा पूरा। सही तो बात। मैंने लिखा अब कौन लिखेगा ये कलयुग में महाभारत? अब कौन लिखेगा ये कलयुग में महाभारत? अरे भाई का तो भाई से जात का ही द्वार। अरे भाई का तो भाई से जात का ही द्वार। टिंकू ये हाल सबको, ये हाल सबको गाके सुना रहा है। टिंकू ये हाल सबको गाके सुना रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धन्यवाद। यह गीत आपने सुना, हाँ?